हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। हमें ग्राफ बनाना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, हम यहाँ जब इन दोनों समीकरणों को प्लॉट करेंगे, इनके जो मान निकलेंगे, बिंदु निकलेंगे, जब हम उनको बनाएंगे तो ऐसा कुछ हमें त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, ऐसी रेखाएं मिलेंगी। तो ये जो एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष और ये जो रेखा है, इनके बीच में ये जो त्रिभुज बन रहा है, हमें इसको छायांकित करना है और इनके बिंदु निकालने हैं, मतलब इनके शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल अभी तक जितने क्वेश्चंस करते आए हैं, एक्स का मान रखना, वाई का मान रखना, बिल्कुल वैसे ही हम एक्स वाई के मान निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो समीकरण क्या है हमारे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और यहीं पे हम लिख देंगे समीकरण 2, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे दो समीकरण और यहाँ पे इनके रेस्पेक्टिव बॉक्स बना लेंगे। जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो जो कुछ भी उसके साथ है सब इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। माइनस वाई जब यहाँ आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा और प्लस 1 जब इस तरफ आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक नया समीकरण आया रीअरेंजमेंट के बाद, तो हम इसको समीकरण तीसरा नाम देंगे। अब हम y का मान रखेंगे, कुछ भी आप अपने मन से रख सकते हैं। यहाँ y का मान 1 रख रही हूं, तो यहाँ लिखूंगी y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में हम y बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1 माइनस 1, x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम y बराबर 2 रख लेते हैं, तो y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे हम मान, क्या हो जाएगा, x बराबर y माइनस 2 मतलब 2 माइनस 1, x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं। जब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर 0 आया, जब हमने y बराबर 2 रखा तो x बराबर 1 आया। अब हम दूसरा समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y। ठीक है, हमें x अकेले का मान चाहिए, तो x अकेला यहाँ बचेगा, जो कुछ भी उसके साथ होगा इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। 3 यहाँ x के साथ गुणा में है, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो कैसे लिख देंगे हम, 12 माइनस 2y अपॉन 3। ये नया समीकरण आया, इसको हम इक्वेशन 4 नाम देंगे। अब यहाँ y का मान रखते हैं, y बराबर 0 समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, मान रखेंगे x बराबर 12 माइनस 2 0 बटे 3, x बराबर 12 माइनस 0 बटे 3 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटे 3, तो x बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हम y बराबर 3 रख देते हैं। ठीक है, तो y बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, x बराबर 12 माइनस 2 3 बटे 3, x बराबर 12 माइनस 6, 3 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, बटे 3। आगे सॉल्व करेंगे, x बराबर 12 माइनस 6 मतलब 6 बटे 3, तो x बराबर कितना आ गया, 3 दूनी 6। ठीक है, बॉक्स में हम वैल्यूज लिख देते हैं।
तो जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ रहा है 4, और जब हमने y इक्वल टू 3 रखा तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स वाई की वैल्यू। अब हम बस ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बना लिया और एक्स दोनों समीकरणों को यहाँ लिख लिया है, उनकी वैल्यूज लिख ली। अब बस y इक्वल टू 1 रखते हैं। ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये वाला, और ये है हमारा x एक्सिस। जब हम y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 सभी का कॉमन है। हम पॉइंट्स कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, 0 की जगह पे पॉइंट्स नहीं लिखते हैं, जो दूसरा नंबर दिया होता है होल नंबर वहां पे हम पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये 0 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया y की वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 एंड 1, ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू है y बराबर 2, ये है, और x बराबर 1। ठीक है, तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों, ये जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे। ठीक है, हमें लाइन नहीं बनानी है, सिर्फ पॉइंट रखना है। तो ये हो जाएगा पॉइंट हमारा 1 एंड 2। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देते हैं। आपके दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि क्वेश्चन क्या है, सही है। दूसरे समीकरण की वैल्यू रखते हैं y बराबर 0। ठीक है, देखो इसीलिए हम 0 की जगह पे पॉइंट नहीं रखते, क्योंकि 0 कॉमन है, किसी भी समीकरण में 0 पॉइंट आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम वहां पे पॉइंट लिखते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स वहीं वहीं हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख देती 0 1, अब जब दूसरे समीकरण में भी 0 4 आया तो मुझे 0 4 भी यहीं लिखना होता। ठीक है, इसीलिए हम 0 की प्लेस में कोई भी पॉइंट नहीं लिखते हैं। तो दूसरा पॉइंट दिया होता है वहां पे हम ये 0 वाले पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, y बराबर 0 है और x बराबर 4 है, तो ये मिल गया हमें पॉइंट y बराबर 0 और x बराबर 4। यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट 4 एंड 0। ठीक है, अगेन दूसरा पॉइंट क्या है 3 एंड 2। y बराबर 3 ये है, एंड x बराबर 2 ये है। आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं हमें पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, लाइंस इरेज कर देते हैं और सिंपल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 2 एंड 3। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब देखो कहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे। पॉइंट क्या है 2 एंड 3। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो हमें त्रिभुज दिया हुआ है इसे हमें छायांकित करना है, ऐसे 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 छायांकित करना है। ठीक है, पॉइंट्स जो अंदर दिख रहे हैं आपको सबको बाहर लिखना है, ताकि जब आप ऐसे छायांकित करें इसे तो आपका पॉइंट है वो दिखाई दे। अब इन्होंने क्या कहा है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये वाला जो शीर्ष है इसका निर्देशांक 2 एंड 3 मिल गया, इसका निर्देशांक हमें 4 एंड 0 मिल गया। ठीक है, ये वाला जो शीर्ष है इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये रेखा एक्स एक्सिस पे यानी एक्स अक्ष पे लाई कर रही है, गिर रही है। ठीक है, हमें पता है ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है। क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है। अब हम देखते हैं ये रेखा किस बिंदु पर गिर रही है, वही इसका निर्देशांक होगा। ठीक है, ये है 1 -1, मतलब x का मान हमें क्या मिल गया, -1, एंड सिर्फ x एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस को कट नहीं कर रही है। यहाँ पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो कर रही है, बट पर्टिकुलर इस पॉइंट पे सिर्फ x एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, y बराबर 0 कब नहीं आता, ऐसे जब पॉइंट्स क्या होते हैं, टंगे हुए होते हैं। ठीक है, ऊपर, दोनों एक्सिस से ऊपर होते हैं, मतलब किसी भी एक्सिस पे लाई नहीं करते। जब भी कोई रेखा x एक्सिस या y एक्सिस पे गिरती है, लाई करती है, तो कोई एक एक्सिस शून्य होता है। अगर y एक्सिस पे लाई कर रही तो x 0 होगा, अगर x पे गिर रही है तो y 0 होगा। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है ये x एक्सिस पे गिर रही है, मतलब y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो ना, x एक्सिस पे है ना y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे दोनों ही 0 नहीं है।
क्या है, x 2 है और y 3 है। ठीक है, इस शीट्स के भी हमें निर्देशांक पता चल गए, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, निर्देशांक क्या क्या है हमारे 2 and 3। दूसरा निर्देशांक क्या है, 4 and 0। और तीसरा निर्देशांक है हमारा -1 and 0। ठीक है, ये हो गए हमारे निर्देशांक और हमने त्रिभुज को भी छायांकित कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।